हेलो एस्पायरेंट्स। तो हम कराची सेशन और कराची सेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिए हैं और अब हम उस पे आने वाले प्रॉब्लम्स जो भी यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हैं उन क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे और अपने कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ कराची सेशन। कराची सेशन जब हुआ था तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? आप वीडियोस में खोजिए, वहां मिलेगा। ठीक है। हु ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन का आप जवाब आसानी से दे लेंगे कि फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिजाइन किसने किया था। अब देखिए, इस क्वेश्चन को लिखने का मेरा मोटो ये था कि ये क्वेश्चन लोअर सबऑर्डिनेट हो, यूपीएसएससी हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या बिहार के सभी एग्जाम, बिहार पीसीएस, बिहार एसआई या बिहार कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इवेंट्स आपको दे देगा और आपसे डेट। क्वेश्चन ये रहेगा कि ये कब कब हुए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप डिजाइन कीजिए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप तभी डिजाइन कर पाएंगे जब आप इनके डेट याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट का डेट याद रखिए, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। अच्छा, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह कब होगा? 29 31। गलती हो गई। भगत सिंह का फांसी की सजा कब हुई थी? 23 मार्च 1931। कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ था? कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था 29 से 31 मार्च 1931। और पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। तो इस तरह आपको डेट याद रखना होगा। ये डेट जब याद रहेगा तभी आप इनके सही टाइम और सही ऑर्डर में इसको अरेंज कर पाएंगे, चाहे असेंडिंग में पूछे चाहे डिसेंडिंग में पूछे। ठीक है। पूना पैक्ट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना चाहिए। क्यों हुआ था, किसके बीच में था पूना पैक्ट? महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में। किस मुद्दे को लेकर था? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज, जिसका विरोध कौन कर रहा था? महात्मा गांधी किए थे। पूना पैक्ट साइन करना पड़ा अम्बेडकर जी को। ठीक है। सीट्स मिली थी इसमें। डिस्कस करेंगे जब हम इसके ऊपर नया वीडियो बनाएंगे लेक्चर, तो वहाँ पूना पैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, कराची सेशन से क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। ठीक है। कराची सेशन में था क्या? फंडामेंटल राइट्स को मैंने बता दिया कि क्वेश्चंस बनेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स में से मेन पॉइंट क्या है उसको मैंने डिस्कस किया। नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पे ड्राफ्ट बना था, उसमें मेन पॉइंट्स क्या थे वो चीज़ मैंने बता दी, फुली हिंदी में मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर उसके बाद बचा क्या? प्रेसिडेंट कौन था, हुआ कहाँ था, डेट कब से कब तक था, कराची सेशन किस मायने में फेमस होता है, स्वराज को पूरी तरीके से वेल तरीके से डिफाइन किया थ्रू फंडामेंटल राइट्स, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का 6 दिन पहले फांसी की सजा होती है, सबसे बड़ा मुद्दा। इस वजह से और ज़्यादा गर्मागर्मी फैली हुई थी। गांधी जी का जहाँ गए वहाँ विरोध हुआ। ठीक है। काला झंडा दिखाया गया। ठीक है। और क्या बस, और क्या, कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931। मगर इनको याद करके जाना, और उस समय जब एग्जाम के टाइम पे इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, इनको याद कर पाना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो कराची सेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसको हमको प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ का जब भी पेपर होगा यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस 90% से ऊपर ही होते हैं। 100%, 95% मैं नहीं कहूँगा, ना एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ अभी, तो 90% चांस होता है कि कराची सेशन से भी क्वेश्चंस जरूर आए। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे। हैव अ नाइस डे।